हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस असेसमेंट वर्कशीट 1। डेट है आपकी 22 जुलाई 2021। तो बच्चों, आपकी आज से स्टार्ट कर दी गई है असेसमेंट वर्कशीट और सबसे पहले आपकी साइंस की असेसमेंट वर्कशीट आई है। यह असेसमेंट वर्कशीट आपको क्लास टीचर जिस दिन देगा, मतलब आज ही देगा, तो आज ही आप यह वर्कशीट सॉल्व करके अपने क्लास टीचर को वापस कर देंगे बाय ऑनलाइन मीडिया, मतलब अपने व्हाट्सएप से वापस उनको कर देंगे सॉल्व करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि इन्हीं असेसमेंट वर्कशीट के आधार पर आपके इंटरनल मार्क्स लगाए जाएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखो। अच्छा, अब ये असेसमेंट वर्कशीट केवल साइंस की ही नहीं आएगी, ये सारे सब्जेक्ट्स की आएगी, पर क्योंकि ये पहली साइंस की आई है तो हम पहले साइंस की ही करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इनमें टोटल जो है आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 10 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए होंगे। अब इन 4 में जो भी सूटेबल आंसर होगा, जो भी राइट आंसर होगा, उसके आगे आप डार्क सर्कल कर दोगे। अच्छा, अब ये सारे के सारे क्वेश्चन आए कहाँ से हैं? जितनी भी वर्कशीट अभी तक साइंस की आई है, उसी साइंस की वर्कशीट के आधार पर ये क्वेश्चन बने हैं। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है, सारे के सारे जो आपकी वर्कशीट अभी तक आई है साइंस की, उसी के ऊपर ये बनकर बाहर आई है। अब आपने क्या करना है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसी तरह से आपने इनको सॉल्व करते चले जाना है। कोई डाउट नहीं रखना है, समझना है आपने। जो तरीका बताऊंगा उसको आराम से आप समझिए, फिर आप आसानी से इसको कर देंगे। क्योंकि जो फर्स्ट टर्म आपका आएगा, वह फर्स्ट टर्म के अंदर जो पेपर बनेगा वो MCQ टाइप ही बनेगा। इसलिए अगर आप अभी से इसकी प्रैक्टिस सही ढंग से कर लेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा है कि जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, पर किसकी वजह से ग्रीन होती हैं? क्या पानी की वजह से ग्रीन होती हैं? क्या ऑक्सीजन की वजह से ग्रीन होती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ग्रीन होती है? नहीं ना, किसकी वजह से ग्रीन होती है? वो क्लोरोफिल की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दोगे, आप डार्क कर दोगे। क्लियर हो गया, क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन होती है। दूसरा क्वेश्चन, आप लोग बात करोगे दूसरे क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? अच्छा भैया, स्टोमेटा क्या है? जो भी आपकी लीव होती है ना, पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। अब इन स्टोमेटा का काम क्या होता है? इन स्टोमेटा का काम होता है कि जितनी भी गैसेस होती है, मतलब ये पेड़ ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेता है। जिस तरीके से हमको पसीना होता है, इन पत्तियों में, पेड़ों को भी पसीना होता है, पर वो पसीना पत्तियों से बाहर निकल जाता है और उसको हम प्रोसेस क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो जो स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे जो छेद होते हैं, उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा का काम होता है गैस को अंदर बाहर करना, एक्सचेंज करना, और ट्रांसपिरेशन का काम करना। ट्रांसपिरेशन का मतलब पानी को बाहर निकालना। जिस तरीके से हमें गर्मी लगती है तो पसीना आता है, ऐसे ही प्लांट्स को भी गर्मी लगती है और वो भी अपना पसीना बाहर निकालते हैं, पानी की को बाहर निकाल कर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? अब आ गए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के करना है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। ऐसा इन चारों में से हम क्या करें जिससे वाटर पोल्यूशन ना हो? देखो भैया, वॉशिंग क्लोथ्स इन द रिवर, क्या नदियों में कपड़े धोने से वाटर पोल्यूशन कम होगा? तो और बढ़ेगा। कम कहाँ होगा? तो और बढ़ेगा। तो गलत है ये। बाथिंग एनिमल्स इन द रिवर, कह रहा नदियों में अपने जानवरों को नहलाओ। भाई, नहलाने से तो और गंदगी रिवर में आएगी, साफ कहाँ होगा? वो तो और पोल्यूशन होगा। कह रहा है ट्रीटिंग सीवेज बिफोर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। अब देखो ये क्वेश्चन को कि वाटर बॉडीज मतलब जितने भी लेक हैं, जितने भी रिवर हैं, जितने भी पॉन्ड हैं, ये सब वाटर बॉडी होते हैं।
तो वाटर बॉडी में हमारा सीवेज का पानी जाता है। सीवेज देखा ना आपके, हमारे जो जितना भी गंदगी होती है, पानी होता है, वो एक गटर की लाइन में जाता है, सीवर लाइन में जाता है, फिर सीवर लाइन से होता है वो पूरे सीवेज में चले जाता है। तो जो पानी जब जा रहा है ना बाहर कहीं से भी, चाहे वो इंडस्ट्रियल का वाटर है, चाहे वो सीवर लाइन का पानी है, तो उनको ट्रीट किया जाए। ट्रीट करने का मतलब उनको पहले साफ़ सफाई करी जाए, उसमें जितनी भी गंदगी है उनको पहले अलग कर दिया जाए, फिर उन जो गंदगी हटा दी अलग, फिर वो पानी बचा, फिर उस पानी को कहाँ डाला जाए, वाटर बॉडीज में, मतलब लेक में, पॉन्ड में, रिवर में डाला जाए। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, इससे पोल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो ये राइट आंसर है। चौथा कह रहा है थ्रोइंग गार्बेज अराउंड रिवर बैंक, नदियों के किनारे पर जो कूड़ा है उसको फेंक दो। भाई नदियों के किनारों पर अगर कूड़ा फेंकोगे तो बरसात होगी, बाद में कभी बरसात होगी तो वो कूड़ा नदी के किनारे में ही है, तो वो बहकर फिर नदी में नहीं आ जाएगा, इसका मतलब फिर पॉल्यूशन होगा। तो ये चौथा वाला भी गलत है, केवल तीसरा वाला सही है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में इनमें से कौन प्रेजेंट रहता है। तो केवल और केवल बच्चों मेरे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती, लार्ज वैक्यूल भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। चलो जी, अब हम पहुँचे अपने फिफ्थ क्वेश्चन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा है दुनिया के अंदर, बिना सोचे समझे ऑस्ट्रिच है गया, बिना सोचे समझे। क्लियर हो गया। फिर आया सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आइडेंटिफाई द मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल है, मेटल देखो, सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम मेटल नहीं है, ब्रोमीन भी मेटल नहीं है, कौन है फिर, मरकरी मेटल है। अब ये दोनों मेटल है, अब इन दोनों मेटल में से ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोला जाता है। लिक्विड मतलब जो पानी की तरह है, क्या सोडियम पानी की तरह है कि मरकरी पानी की तरह है, तो आप बोलोगे मरकरी इज़ द राइट आंसर, ये लिक्विड की तरह है। तो जब कभी हमको बुखार हो जाता है तो हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं फीवर को नापने के लिए, तो जब थर्मामीटर लगाते हैं और थर्मामीटर में जो रीडिंग आती है उस रीडिंग में उसमें क्या होता है, मरकरी होती है। वो क्लियर होगा, जो कांच वाला थर्मामीटर आता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो मरकरी इसका राइट आंसर है। अब आपका आ गया सेवन्थ क्वेश्चन का क्या मतलब है भैया, कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू गेट बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड, मेटल की वह प्रॉपर्टी कि जब किसी मेटल को पीटा जाता है, पीटने का मतलब उसमें हथौड़ा मारेंगे तो वो थिन शीट में चेंज हो जाता है, तो ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, क्या डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाती है, नहीं, डक्टाइल का तो मतलब होता है लंबा तार बन जाना, तो पीटने से तार नहीं बना रहा, वो तो शीट में चेंज हो रहा है, तो शीट तार तोड़ना है। सोनोरस का क्या मतलब होता है, एको होना, मतलब गूंजना, जैसे मंदिर का घंटा होता है बजा तो आवाज़ करता है ना, वो सोनोरस, तो ये भी नहीं है। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना या हीट को कंडक्ट करना, ये भी नहीं है, हम तो पीट रहे हैं ना उसे, पीटने से थिन शीट हो रही है, तो वो क्या है, मेलाइबिलिटी, इज द आंसर इज ओनली मेलाइबिलिटी, ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की भैया। अब आपका आ गया एट्थ क्वेश्चन। अब एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉन मेटल लाइक सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। सबसे पहले जो नॉन मेटल, सल्फर की बात करिए, नॉन मेटल की बात करिए, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमेशा बनाता है बेसिक ऑक्साइड्स, ये सॉरी वो बनाता है हमेशा एसिडिक ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है भैया। और जो भी एसिडिक इस दुनिया के अंदर होता है वो एसिड ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड लिटमस में चेंज कर देता है। तो अब आप देखो, सबसे पहले तो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, ये दो एसिडिक ऑक्साइड लिखे हुए हैं, पर अब इन्हीं एसिडिक ऑक्साइड में से कौन सा याद रखना है, जो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में, तो वो कौन सा आंसर है, बी वाला। क्लियर हो गया, बी वाला, तो बी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, एट्थ वाला, ध्यान रखना बच्चों। अब आपका आ गया नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इनमें से किसी एक की वजह से नहीं होता। अच्छा जी, पहला देखो फैक्ट्री एमिशन। फैक्ट्री एमिशन मतलब फैक्ट्री में से निकलने वाला धुआं, क्या ये एयर पोल्यूशन फैलाता है, यस ये एयर पोल्यूशन फैलाता है। तीसरा बोला है बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज, कह रहा है कचरे को जलाओ, तो कचरे को जलाने से भी तो एयर पोल्यूशन फैलता है। चौथा फायर वुड बर्निंग, भैया लकड़ी को जलाओगे इससे भी क्या फैलेगा, वाटर पोल्यूशन फैलेगा। और लास्ट है आपका प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, भैया पेड़ों को लगाओगे तो एयर पोल्यूशन फैलेगा, नहीं फैलेगा भैया, तो ये कोई एयर पोल्यूशन फैलाने का सोर्स नहीं है, ये तो एयर पोल्यूशन को कम करता है, तो इट इज़ द राइट आंसर बी। नेक्स्ट आपका आया टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में कह रहा है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर नहीं है, मतलब वो मल्टी सेलुलर है। तो उसके अंदर तो केवल क्या आया, ह्यूमन बीइंग। हम मल्टी सेलुलर हैं भैया, क्या है, मल्टी सेलुलर। ये इट इज़ द राइट आंसर। बहुत ही ये तो बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी। तो बच्चों यहाँ की मैंने कर दी है आपकी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ओके बच्चों, बाय।